एक ऐसी भर्ती जिसका इंतजार राजस्थान का हर अभ्यर्थी कर रहा था वो आ चुकी है। अप्रैल में इसकी परीक्षा है। एसआई 2025 से पहले जो एसआई की वैकेंसी हुई है उन सब के बारे में जानकारियां अपन अर्जित करते हैं। क्या पिछली भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ रही है, क्या टाइमलाइन थी, कब कब ये परीक्षाएं हुई, फॉर्म कब लिए, एग्जाम कब हुआ, फिजिकल कब हुआ, रिजल्ट कब आया, उन सब के ऊपर हम चर्चाओं को करते हुए आगे अपनी बातों को बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचे और कोई भी प्रकार का डाउट इस भर्ती परीक्षा के संदर्भ में उनके पास नहीं रहे। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि आपके पास कंप्लीट कोर्स रहे तो हमारा 1999 यानी 1999 में कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। और आप चाहते हैं ओनली हिंदी, क्योंकि आपके 200 नंबर का पेपर हिंदी का है, उसके ऊपर खैराज सर का वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी आ रखा है, उनका पूरा आप वीडियो देखिए। हमारा कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन में 1999 में तो कंप्लीट है, और हिंदी हिंदी का आप लेना चाहते हैं तो 999 उनका डेमो वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, एप्लीकेशन में और अच्छे से है, आप कृपया वहां पर देखें। अब मैं लेकर चलता हूं इस भर्ती परीक्षा के पुरानी जो भी जानकारियां हैं उनके सबके बारे में। आप लोग देखेंगे एसआई की वैकेंसी की बात करें, हम लोग सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2016 की बात करें तो 16 के अंदर जब भर्ती आई थी, ये भर्ती उस समय ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं थी, परंतु ये वैकेंसी काफ़ी लंबे समय तक चली थी। 330 पदों के ऊपर इसका विज्ञापन आया था। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, इसमें सबसे पहले 2016 के अंदर फॉर्म लिए गए, 2016 की अंतिम आवेदन तिथि रखी गई थी ये आपके 2016 में। फिर इसके 2018 के अंदर आपको पता है तो इसके अंदर वापस फॉर्म लिए गए, और इसकी परीक्षा जो है 7 अक्टूबर 2018 को हुई थी। और पहले सुबह जो है आपका जीके जीएस और हिंदी 2 पेपर हुए थे, इसके अलावा कोई भी आपके एक्स्ट्रा पेपर नहीं थे। 2021 वाली वैकेंसी में 3 शिफ्ट में पेपर हुए, 3 दिन अलग अलग दिन चले थे, यहाँ पर एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ। 2016 के रिजल्ट की बात करें, 2020 को ये रिजल्ट आया और धीरे धीरे इस तरह से आगे चलकर ये ज्वाइनिंग्स हुई है। काफी लंबा प्रोसेस रहा था, पंचवर्षीय योजना से भी लंबा हो गया था ये भर्ती। उसके बाद यदि आप लोग देखेंगे 2016 के अंदर पहले जो कट ऑफ मैं आपको दे रहा हूं, ये फिजिकल की कट ऑफ है। ये जो फिजिकल की कट ऑफ है, फिजिकल के अंदर जो जनरल के बच्चे जिसके 201 नंबर आए थे 400 में से, उन सबको बुलाया गया था। जनरल टीएसपी 201, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबकी, उसमें ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो यहाँ पर एससी कट ऑफ 161, एसटी 164, एसटी टीएसपी की, ओबीसी 201 नंबर, एमबीसी 201, ये फिजिकल की कट ऑफ है। और फिजिकल जब हुआ, और फिजिकल के बाद आप लोग फीमेल की बात करेंगे, लड़कियों को, सब लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फिजिकल इवेंट में लड़कियों को 2016 की वैकेंसी में सबको बुलाया गया था। यदि हम लोग बात करें, एक्स सर्विसमैन भी सभी जो एक्स सर्विसमैन है क्वालिफाई हुए थे। इसके बाद जो है फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद कट ऑफ जो है वो आपके पास देखिए 400 नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का आपका फिजिकल हो गया, टोटल नंबर कितने हो गए 500। ये आपको मैं बता रहा हूँ फिजिकल जो है क्वालिफाइंग नेचर का ही था, बट यहाँ पर जो है आपके पास कट ऑफ एकदम से अचानक से बढ़ गई थी। और कट ऑफ जो है जनरल के अंदर आपके 307.11 हो गई थी, जनरल की टीएसपी एरिया 263, फीमेल की कट ऑफ इस तरह की रही थी। ऐसे ही कट ऑफ 255, फीमेल की 219, एसटी कट ऑफ 211 नॉट अवेलेबल, ओबीसी कट ऑफ 307 250.39, 307 250.39, और यह 233.17 ये कट ऑफ हो गई है फिजिकल के बाद। यानी एकदम से उछाल मारा कट ऑफ ने। इसका कारण क्या था, क्योंकि फिजिकल के अंदर तो सब बच्चों के, लड़कियों को लगभग सबको बुला लिया, फिजिकल के बाद जो है इंटरव्यू कॉल जो हुआ वो इस नंबर के आधार पर हुआ। फिर इंटरव्यू जो हुआ वो 50 नंबर का हुआ, टोटल मेरिट बनी 450 नंबर में से। 450 में से टोटल कितने विद्यार्थियों को जो रखा गया था उस वैकेंसी के अंदर, कितनी फाइनल कट ऑफ रही थी, इसकी बोर्ड ने कभी भी जानकारियां नहीं दी है। केवल हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं कि 20 नंबर आपके इसके जुड़कर करीबन 327 के आसपास कट ऑफ रही थी, 450 में से फाइनल कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है फिजिकल की दी है। उसके बाद लास्ट में बोर्ड ने सीधा, अभी भी जो है आपके पास इस भर्ती के अंदर भी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनका नाम भेजेगा। इसके अलावा वहां पर जो है फाइनल स्कोर इस तरह से कुछ भी दिया नहीं था, परंतु सूत्रों से जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके नंबर को देखकर ये तय होता है कि करीबन करीबन 327 के आसपास वाले बच्चे को फाइनल सिलेक्शन मिला है।
अब 2021 की वैकेंसी की बात करें, 2021 के अंदर वैकेंसी बहुत बड़ी थी अपने लिहाज से, 859 पदों पर आई थी। और यहाँ पर भी यदि हम लोग देखेंगे तो वैकेंसी नॉन टीएसपी की 667 663 थी, टीएसपी में 81, सब इंस्पेक्टर आईबी के 63 पद थे। इस तरह से कुल मिलाकर आपके पास जो वैकेंसी है 2021 के अंदर जो है आपके इसका विज्ञापन जारी हुआ था। ईडब्ल्यूएस में आयु छूट और ऑनलाइन आवेदन को खोलने के बाद वापस जो है 7 जून 2021 को जारी किया गया। फॉर्म भरे गए इस तारीख से इस तारीख के बीच में। फिर आयु छूट भी ईडब्ल्यूएस वालों बच्चों को वापस मिली थी और इसके लिए रीओपन हुए थे फॉर्म, और 2021 की जून तक 23 जून तक इसके फॉर्म भरे गए थे। ये आपकी टाइमलाइन में आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि भर्ती कितनी लंबी चलती है। जो बच्चा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, वो भी फॉर्म भरे, क्योंकि इंटरव्यू से पहले पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब इंटरव्यू कब होगा, इन भर्तियों के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना लंबा समय लगता है। यहां पर आप लोग देखेंगे पेपर की बात करें, पेपर इन्होंने जल्दी करा लिया था, बट 3 दिन तक पेपर चला था, अलग अलग शिफ्टों में बच्चों को बुलाया। और इस भर्ती के अंदर सब इंस्पेक्टर के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती भी थी और सबसे बड़ी संख्या में आवेदन भी आए थे। इस बार भी आवेदन की संख्या कम से कम 12-13 लाख तक तो आने की आराम से उम्मीद है। तो यहां पर आपके पास 13, 14, 15 तारीख को ये पेपर हुए थे और पेपर के अंदर जो है आपका जो लिखित परीक्षा का परिणाम आया था, सितंबर में पेपर, दिसंबर में रिजल्ट आ गया था। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया गया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है 12 फरवरी 2022 से लगाकर 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किए गए अलग अलग सेंटर्स पर। फिजिकल के बाद जो आपका परिणाम आया है वो 2022 के 11 अप्रैल को आ गया। उसके बाद इंटरव्यू जो है लगभग आपके 1 साल बाद में 2023 में हुए हैं, यानी ये भर्ती 2-2.5 साल तक तो चली है। ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था, और फाइनल रिजल्ट की भी मैं बात करूं आपको, कट ऑफ जो रही थी, ये आपके पास कट ऑफ जो एरिया रही थी, ये आपके जनरल की 168, एससी की कट ऑफ 168, एसटी कट ऑफ, टीएसपी की बता रहा हूं, नॉन टीएसपी की नहीं बता रहा। ये फीमेल की बात करें 159, 155 रही है फीमेल की, विडो की अलग रही है, डिवोर्सी कट ऑफ अलग रही है। यदि आप लोग नॉन टीएसपी की देखेंगे तो यहां पर जनरली कट ऑफ 233.29 रही थी, ईडब्ल्यूएस की भी 233.29 रही थी, और ओबीसी की भी 233.29 और एमबीसी की भी 233.29 कट ऑफ रही थी। ये आपको याद रख लेना फॉर फिजिकल कॉल। फिजिकल जो है ये जो कट ऑफ आई है 400 में से आई है। अब यहां पर जो है एससी एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम रही थी। ये फीमेल की भी बात करें, जनरल में 205 है, ईडब्ल्यूएस की भी 205, ओबीसी की 205 और एमबीसी की 198.94 कट ऑफ रही है। एससी कट ऑफ, एसटी कट ऑफ थोड़ी अलग रही है। ये विडो की कट ऑफ भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद डिवोर्सी की कट ऑफ ये रही थी। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ वहां पर 120 ओनली पासिंग मार्क्स थे। यदि आप लोग देखेंगे ये टीएसपी एरिया की कट ऑफ रही थी मेल पोस्ट के लिए, यानी ये काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ रही थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये आफ्टर पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद की कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके पास जो फीमेल्स की कट ऑफ रही थी, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो है आपके पास जो है पीईटी के बाद बढ़ गई थी, और पीईटी के बाद यहां पर भी आप कट ऑफ देखेंगे भारी उछाल मारा है। पीईटी के बाद यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद यहां पर भी कट ऑफ ने भारी उछाल मारा है। इस तरह की कट ऑफ यहां पर बढ़ी है। उसके बाद इंटरव्यू जो 50 नंबर का हुआ था, और यहां पर जो है ये आपके पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद एकदम से कट ऑफ उछाल मारती है। इसका मुख्य कारण क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद इंटरव्यू कॉल होता है, उसमें बहुत सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर आपके पास इस तरह की कट ऑफ रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिवोर्स की कट ऑफ भी अच्छी खासी बढ़ी थी, इसमें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा के अंदर बढ़ने को मिली थी। उसके बाद 450 में से फाइनल कट ऑफ बनी थी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ आपको दिख रही है 310.34 के आसपास, इसमें भी करीबन 30 नंबर का उछाल मारा था। और करीबन ये देखो, ये तो विडो की कट ऑफ है, 335 के आसपास रही थी, 335.91। इसके अंदर भी कम से कम 30 नंबर का जंप और लगा था, और करीबन 365 के आसपास 450 में से कट ऑफ रही थी। और ये कट ऑफ इस समय रही थी जब बहुत सारे बच्चे फर्जी तरीके से लगे हैं, उसके ऊपर अभी भी विवादों में भर्ती रही है। लंबे समय तक ये कहा गया इस भर्ती को कैंसिल किया जाएगा, परंतु दुर्भाग्य है उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया, और बहुत सारे जो ईमानदार बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके सभी के सपनों को मसोसा गया, उन्हें दबोचा गया। और यही कारण आप लोग देखिए कि इस भर्ती के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी जो पिछली भर्ती परीक्षाओं के अंदर असफल रहे, परंतु उनका सपना था कि यहाँ कंधे पर 2 स्टार होने चाहिए, वो अपनी पूरी ऊर्जा और दमखम के साथ लगेंगे तो इस भर्ती परीक्षा के अंदर उच्चतम स्थान प्राप्त करके अपने सपनों को नई उड़ान देंगे। आप सभी अपनी तैयारियों के अंदर व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी के अंदर अपने आप को पूर्णतया इस तरह से ढाल दें कि आप ये समझिए कि आज से आप सब इंस्पेक्टर हैं और आपको एक थाना
थाना अलॉट हो चुका है जहां पर 18-20 घंटे आपको काम करना है, उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी मैंने आपको दे दी है। हमारी पुस्तकें भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे हम लोग। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9001119101। इस पे फ्री नोट्स के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम का आपको रिप्लाई मिलेगा। ऐप के अंदर फ्री नोट्स भी उपलब्ध है, कोर्सेज भी उपलब्ध है। और कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप बताइएगा। धन्यवाद।